स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया यूट्यूब चैनल में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा एनटीपीसी की जो वैकेंसी की ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और पूरे वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करूंगा कि आपको ये 5 क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहला मेजर क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस फॉर्म को कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एज क्या होनी चाहिए, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आता है कि कोई कैंडिडेट कितने पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है ये 30,000 के आसपास की जो वैकेंसी है ये मैक्सिमम बहुत सारे पोस्टों के लिए ये आई है। तो क्या सभी लोग इस सभी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बात रह गई फ्रेंड्स, अब तीसरा जो मेजर क्वेश्चन ये बन के निकलता है किस किस पोस्ट में टाइपिंग मांगी जा रही है, किस पोस्ट में टाइपिंग नहीं मांगी जा रही है, किस पोस्ट में साइको टेस्ट होगा, किस पोस्ट में नहीं होगा। इसकी पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देंगे। देखो दोस्तों, चौथा जो मेजर पॉइंट निकल के आता है कि कौन कौन से ऐसे पोस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल CBT 1 और CBT 2 होंगे, उसमें कोई टाइपिंग, कोई आपकी साइको, कोई स्किल टेस्ट कुछ नहीं होगा। तो इसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। और पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या जो फाइनल ईयर में कैंडिडेट है वो फॉर्म को जो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और छठा मेजर क्वेश्चन ये रहेगा कि आखिर कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड यानी कि कौन से ग्लास पहनने वाले लोगों के लिए कौन से फॉर्म को अप्लाई करना जरूरी है या नहीं है। ये सभी 6 क्वेश्चन का जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना होगा और ध्यान से देखना होगा, विदाउट एनी स्किप किए हुए आपको वीडियो को देखना होगा, तभी जाकर के आपको सभी जानकारी मिल पाएगी। और वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, कोई इन्फॉर्मेशन अगर छूट गया तो फॉर्म भरने के वक्त आप कहीं प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसी के लिए वीडियो को आपको ये पूरा 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना होगा ताकि आपको सभी चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को रेलवे के पल पल की खबरें अपडेट किया जाता है और आप सभी को बताई जाती है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आप लोगों के लिए बस ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। सब्सक्राइब करें एके इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। देखो दोस्तों, मैंने रेलवे की ऑफिशियली नोटिफिकेशन को अभी ओपन कर रखा है, जहां पर आप सभी को इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम के बारे में बताया जा रहा है। एनटीपीसी के वैकेंसीज के लिए CEN 01/2019 के लिए ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों के बारे में, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट दोनों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए कि जो डेट ऑफ पब्लिकेशन किया गया RRB की वेबसाइट पर, ये 28/2/2019 को जो है इसे पब्लिश किया गया था। अब देखो, ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगा, तो आज 1 तारीख से 4 बजे शाम से जो है आपके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी, क्लोजिंग डेट जो आपका है 31/3/2019 तक रात को 12 बजे से पहले आप इस फॉर्म को जो है रजिस्ट्रेशन आप अपना कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर आपको फाइनल सब्लिमेशन ऑफ एप्लीकेशन कब तक करना है, तो 12/4/2019 तक जो है आप कर सकते हो रात को 12 बजे से पहले। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताया जा रहा है, आपको टेंटेटिवली CBT 1 का एग्जाम डेट के बारे में बताया जा चुका है कि जून से लेकर के सितंबर के बीच में जो है आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं। ये और फ्रेंड्स ये टेंटेटिवली शेड्यूल बताया जा रहा है बिटवीन जून टू सितंबर, यानी कि जून से सितंबर के बीच में आपके एग्जामिनेशन जो है वो कभी भी करवाई जा सकती है। अब देखो फ्रेंड्स, वो तो बात हो गई पूरे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में, वैकेंसीज के पूरे डिटेल्स के बारे में, जो कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है, यानी कि जो सिंपली 12th क्वालिफिकेशन उनके पास है या 12th पास है, जिन लोगों के लिए जो वैकेंसी निकाली है 10,628 वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट है फ्रेंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो वैकेंसी निकली है तकरीबन 10,628 वैकेंसी निकली है। और ये वैकेंसी जो निकली है 12वीं पास के लिए 10,000 वैकेंसी निकली है। और फ्रेंड्स इसकी जो एज कैटेरिया की बात कर लेते हैं, तो एज कैटेरिया यहाँ पर 18 से 30 साल के बीच में होनी आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, अपर और लोअर दोनों में आप सभी को यहाँ पर छूट दिया गया है, और अपर केस में जो है आपको छूट दिया गया, इसके बारे में वीडियो में आगे आपको पूरी जानकारी देंगे। और अगर आप 1/7/2019 तक आपको यहाँ डेट को काउंट किया जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए, अपर और मिनिमम दोनों एज में आपको 1/7/2019 से ही काउंट किया जाएगा। ये तो फ्रेंड्स बात हो गई अंडर ग्रेजुएट के लिए। अब बात कर लेते हैं आप सभी को ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, कि ग्रेजुएट पोस्ट में देखो जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी डिग्री
होनी चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर 24,649 वैकेंसी निकली है, जिसमें पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस एंड स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी यहाँ निकली है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को डिग्री होनी चाहिए। अगर कोई डिप्लोमा धारक ये अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं तो ये वैकेंसी उनके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि यहाँ पर डिग्री उनको चाहिए। बीटेक वाले भी कर सकते हैं, सिंपली जो डिग्री ले रखे हैं बीटेक वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो कि आप यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री ले रखे हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर एज की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर के 33 साल के बीच में जिनका एज है 1/7/2019 तक वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और वीडियो के अब बाद में आप सभी को हम बताएंगे कि क्या आपके फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान से वीडियो देखना है। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे कि ये वैकेंसी बहुत ही सारे पोस्ट के लिए निकली है, जैसे कि ये अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको 5 पोस्टेज के निकली है, उसके बाद आपकी ग्रेजुएट लेवल के लिए आपको 8 पोस्ट निकली है। तो देखो जो ग्रेजुएट लोग हैं वो इस पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं और इस पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन जो 12th वाले लोग हैं वो ग्रेजुएट वाले पोस्ट की प्रेफरेंस नहीं दे सकते। सिर्फ ये 5 पोस्टेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं और आपको पोस्ट प्रेफरेंस करना है, यानी कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो आपको यहाँ बताया जाएगा कि आप किस पोस्ट को सबसे पहले नौकरी लेना चाहते हो। अगर आपके CBT 1 CBT 2 क्लियर हो गए, आपके स्किल भी क्लियर हो गया, उसके बाद आपकी मेडिकल हो गई, आपकी मेरिट बन गई, तो आपके सबसे पहले कौन सी नौकरी करना होगे उसको आपको प्रेफरेंस देना होगा। जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी सबसे ज़्यादा कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए है, तो आप 1 नंबर इसको दे रहे हो, फिर 2 नंबर इसको दे रहे हो, 3 4 ऐसे करके आप 5 पोस्ट प्रेफरेंस में कर रहे हो। जैसे इसमें कर रहे हो उसी तरह आपको यहाँ पर भी ग्रेजुएट पोस्ट में भी करना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसी तरह आप पूरे जितने भी पोस्ट है आपको प्रेफरेंस दे देने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो इनके लेवल 7 CPC के आधार पर इनको बेसिक पेमेंट भी यहाँ इनको बताया जा रहा है। और देखो ये मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता देते हैं कि C2 C2 A3 B2 ये सभी क्या है, आपको वीडियो में आगे आप सभी को इसकी पूरी जानकारी आप सभी को देंगे, ठीक है। और इसी तरह फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर भी आपको ग्रेजुएट पोस्ट में भी ये डिटेल दिया जा रहा है, तो आगे मैं आप सभी को पूरे वीडियो में बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। अब देखो दोस्तों, एक और यहाँ इंपॉर्टेंट आ रहा है स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। जैसे मैंने आप सभी को शुरू में क्वेश्चन एक बोला था कि किस पोस्ट में टाइपिंग मांगी जाएगी, किस पोस्ट में टाइपिंग नहीं मांगी जाएगी, किस में साइको होगा या नहीं होगा, उसकी जानकारी आप सभी को पहले यहाँ दे देते हैं। अब देखो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT 1 और 2 होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट किन किन का होगा बता देते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा फॉर स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट, टाइपिंग एंड स्किल टेस्ट फॉर जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर टाइम कीपर। सब्सिक्वेंटली देयर विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि मैंने जितने भी पोस्टेज अभी आप सबको बताया, यहाँ पर आपको 2 तो CBT एग्जामिनेशन होंगी, इनकी स्किल टेस्ट भी यहाँ करवाई जाएगी। और स्किल टेस्ट के बाद आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लग जाएगी। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स इन कुछ पोस्टों के लिए, जैसे कि क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम क्लर्क, कमर्शियल अप्रेंटिस। देयर विल बी 2 स्टेज फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि इन इतने जो पोस्ट है इसमें सिर्फ आपको CBT 1 और CBT 2 होंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी और आपकी नौकरी होगी। उसके बाद देखो फ्रेंड्स यहाँ कॉल लेटर के लिए बताया जा रहा है कि कॉल लेटर जो है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आप सभी डिटेल्स को यहाँ देख सकते हो कि आपकी जो सिटी और डेट है कब आपके एग्जामिनेशन के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को लेकर के बताया जा रहा है। जैसे कि अभी रेलवे की जो वैकेंसी आई थी ALP और ग्रुप D में कि सिर्फ आपको CBT 1 में ही आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का फायदा मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स इस बार की जो वैकेंसी होगी आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है CBT 1 के साथ साथ CBT 2 में भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद देखो फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है निगेटिव मार्किंग को लेकर के। निगेटिव मार्किंग जो है आप लोगों का 1/3 इस बार रहने वाला है, तो निगेटिव मार्किंग को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखो शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि कितने सारे कैंडिडेट जो हैं आपके CBT 2 में जाएंगे। अब देखो जितनी भी वैकेंसीज होगी CBT वैकेंसीज होगी उसके 20 गुना जो कैंडिडेट होंगे वो आप सभी के CBT 2
में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वो CBT 2 में कितने लोग जाएंगे, वैकेंसीज के 20 गुना लोग जो है CBT 2 में जाएंगे। और CBT 2 से जो स्किल या जो साइको होगा या जो टाइपिंग होगा उसमें 8 गुना लोग जो है वो जाएंगे आपके स्किल, टाइपिंग और साइको टेस्ट के अंदर। ठीक है, जितनी वैकेंसी होगी उसके 8 गुना। उसके बाद आपके मेडिकल में, स्किल में सब लड़के छटते हुए मेरिट में उतने लड़के पहुंच जाएंगे जितनी उनकी ज़रूरत होगी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये आती है मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। जैसे मैंने आप सभी को बताया था A2, A3, B3, B2, C2 जो आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो उन लोगों को बहुत ही ध्यान रखना होगा जिसका विजन 6/9 है, विदाउट ग्लासेज है। तो आप A2 वाले मेडिकल स्टैंडर्ड वाले कोई भी पोस्ट को अप्लाई मत कीजिएगा। अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके जो मेडिकल में है आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो आप इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड A3 वाले लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जिनका अगर 6/9 विद और विदाउट ग्लास है तो वो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। आपको जो मेडिकल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ B2 के बारे में बताया जा रहा है। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर 6/9, 6/12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेज। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। जिस भी पोस्ट में आपका B2 अगर मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है तो सन ग्लासेज जो आपके स्पेक्टल यूज करते हैं, जो चश्मे यूज करते हैं, जिनके आई जो है 6/9, 6/12 है, वो चश्मा यूज करते हैं या नहीं भी करते तो इस पोस्ट वाले मेडिकल स्टैंडर्ड के इस पोस्ट वाले फॉर्म को वो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं C2 के बारे में बता दें यहाँ फ्रेंड्स, आपकी विजन जो है 6/12 है, नील विद और विदाउट ग्लासेज जो है यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान सहने को मिल सकता है एक छोटी सी गलती के कारण। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ एज लिमिट के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। एज लिमिट जो है आपका यहाँ पर लोअर एंड अपर एज लिमिटेड यहाँ बताया जा रहा है 1/7/2019 से। अब देखो आपका जो एज होना चाहिए फ्रेंड्स अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए आपका 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट थे 2/7/1989 के बीच में होना चाहिए उनका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ अपर डेट बताया जा रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद लोअर में आपका 2001 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1989 के पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। वहीं ओबीसी क्रीमी लेयर के अंदर जो आते हैं नॉन क्रीमी लेयर के बीच में उनका 1986 यहाँ बताया जा रहा है और SC/ST के लिए 1984 यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर रहने वाला है। अब देखो जिनको भी एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप इस पैरा को ध्यान से देख सकते हो और पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट लेकर के सिंपली आप इसे जो है आप देख के आप अपना समझ सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स, ये है ग्रेजुएट लेवल के लिए एज का आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रेजुएट लेवल का एज है 18 से लेकर के 33 साल के बीच में है। वहीं यूआर के जितने भी कैंडिडेट है 2/7/1986 के पहले को उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए और 2001 की बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं चलेगी, यानी कि 1986 से 2001 के बीच में जिनके भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यूआर वाले कैंडिडेट। वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बता दें तो 1983 से 2001 के बीच में जो भी रहेंगे कैंडिडेट वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं SC/ST की बता दें 1981 से लेकर के 2001 के बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो इस फॉर्म को जो है आप आसानी से अप्लाई कर सकेंगे, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में हम बात करते हैं तो एग्जामिनेशन जो फ़ी रहने वाली आपकी 500 रुपये रहने वाली, जिसमें से आपके 400 रुपये जो है रिफंडेबल है और 100 रुपये जो है आपके काट लिए जाएंगे। CBT 1 के जैसे ही एग्जामिनेशन होगी तो आपकी 400 रुपये जो है यहाँ रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड जो फीमेल है या PWD कैंडिडेट है या एक सर्विस मैन है SC/ST कैंडिडेट है उनको 250 रुपये यहाँ फी लग रहा है फ्रेंड्स, और उनके जो 250 रुपये है वो रिफंडेबल है, उनके पूरे पैसे जो है रिफंड करवा दिया जाएगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जो एप्लीकेशन में अगर फी अप्लाई करते हो तो वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI से भी ऑनलाइन दे सकते हो या SBI चलान पेमेंट के मोड से भी आप या पोस्ट ऑफिस से भी आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। यहाँ पर जैसे दोस्तों मैंने आप सभी को शुरू में भी क्लोजिंग डेट के बारे में पूरे डिटेल्स में बता दिया था, तो ऊपर भी आप सभी को मैंने बता ही दिया था, तो फिर से बताना यहाँ नहीं बनता है। देखो दोस्तों, यहाँ जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस होगा वो क्या होगा मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी का होगा CBT के पेपर 1। ठीक है, आप CBT पेपर 1 में क्वालिफाई कर जाते हो तो टोटल वैकेंसीज के 20 गुने जो कैंडिडेट है आपके CBT 2 में जाएंगे और CBT 2 में 20 गुना लड़के जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके टोटल वैकेंसीज के 8 गुने लड़के जो है CBT 2 क्वालिफाई करके आपके साइको में जाएंगे, आपके स्किल टेस्ट में जाएंगे और आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होगी उसमें जो है 8 गुने लड़के जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी की मेडिकल टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद देन आप सभी की मेरिट बनेगी और आप वहाँ जॉब कर पाओगे। अब देखो फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ निकल के आती है कि फर्स्ट स्टेट कंप्यूटर बेस्ड
जो CBT की एग्जाम होगी कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट फॉर द CEN 01/2019। और ये जो है आप सभी का क्वालिफाइंग नेचर को होगा। आपको एग्जामिनेशन टाइम 90 मिनट के लिए दिया जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के लिए 40, मैथमेटिक्स में 30 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आपको 30 क्वेश्चन, टोटल आपको 100 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करते हैं 120 मिनट दिया जाएगा PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर। और फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा जो पेपर होगा आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का यहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि आपका जो है 1/3 जो होगा वो आपको यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी देखने को यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेट CBT ऑफ इज स्क्रीनिंग नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द CBT विल बी द जनरली इज कम्युनिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ CBT 1। ठीक है, यहाँ CBT 1 स्टेज के लिए यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द कैंडिडेट सेकेंड स्टेज एट द पर दियर मेरिट। ठीक है, ये आपको सिर्फ CBT 1 जो क्वालिफाई करना होगा आपको CBT 2 के लिए। आपकी CBT 1 से कोई मेरिट की कोई चांसेस नहीं होगी कि आप CBT 1 में ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो आपकी मेरिट बनने के चांसेस हो जाएगी। आपको CBT 1 क्वालिफाई करना होगा सिर्फ CBT 2 पेपर देने के लिए, और CBT 2 पेपर के हिसाब से ही आपकी जो है मेरिट बनेगी। आप आगे स्किल और आगे की जो प्रोसीजर रहेगा उसमें आप जा सकोगे। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया जा रहा है। मैं एक अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए कि सिलेबस इसकी क्या रहने वाली है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सेकंड स्टेज CBT 2 के लिए यहाँ पर पूरी जानकारी दिया जा रहा है कि CBT 2 में आपको क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि 20 गुना जो कैंडिडेट है वो आप सभी को CBT 1 से CBT 2 में आएंगे, और CBT 2 क्वालिफाई करके 8 गुना लड़के जो है वो आपके आएंगे साइको और आपके जो इसमें जो आपका स्किल टेस्ट होगा ये सभी के लिए वो आएंगे। अब देखो आपको जो CBT 2 में क्या होगा, 90 मिनट का फिर से समय दिया जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के लिए 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा आपको 120 क्वेश्चन दिया जाएगा। और इसमें भी जो है आपका 1/3 मार्क्स जो है आपको नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। और इसके लिए भी जो सिलेबस है यहाँ पर बता दिया गया है, CBT 2 और CBT 1 दोनों के लिए जो सिलेबस है यहाँ पर बता दिया गया। और यहाँ पर आप सभी को टाइपिंग स्किल के टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो इनकी जो स्पीड की होगी वो है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आप सभी को यहाँ डिटेल्स बताया जा रहा है। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर आप सभी को किस पोस्ट में, जैसे मैंने आप सभी को शुरू में ही बताया था किस पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा, साइको टेस्ट होगा, किस में CBT होगा या नहीं होगा, जिसमें किस में स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, उसके पूरी जानकारी आप सभी को जैसे मैंने शुरू में बताया था। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब देखो यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट दिया जा रहा है और यहाँ पर आपकी स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट दिया जा रहा है, फिर CBT 1 और CBT 2 यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के यहाँ बताया जा रहा है फ्रेंड्स आपका कॉमन फॉर ऑल लेवल पोस्ट, यानी कि आपको यहाँ तक यानी कि ट्रेन क्लर्क तक और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से लेकर के ट्रेन क्लर्क तक आपका जो है कॉमन फॉर ऑल लेवल 2 पोस्ट के लिए आपकी CBT 2 के एग्जामिन होगा, जिसमें आप सभी को टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। लेकिन वहीं पर फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं ट्रेन क्लर्क में, तो आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। और ये चारों पोस्टों के लिए जो CBT होगा फ्रेंड्स वो आप सभी के लिए कॉमन होगा। वहीं फ्रेंड्स CBT 1 की अगर बात कर लेते हैं, CBT 1 जो है आपको सभी पोस्टेज के लिए एक ही होगा। इसमें आप CBT 1 सभी लोगों के लिए एक ही तरह का पेपर यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात कर लेते हो, तो यहाँ सेपरेट फॉर लेवल 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर आप सभी का जो अलग से इसका पेपर जो है तैयार किया जाएगा। इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है कमर्शियल कम क्लर्क के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी अलग से पेपर तैयार किया जाएगा और इसमें फ्रेंड्स आपको ट्रैफिक असिस्टेंट में जो है साइको टेस्ट भी यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं गुड गार्ड्स में। फ्रेंड्स हम गुड गार्ड्स में यहाँ बात करते हैं, तो गुड गार्ड्स में फ्रेंड्स आपकी जो है CBT 1 और CBT 2 होंगे, वो भी कॉमन फॉर ऑल पोस्ट ऑल लेवल 5 पोस्टेज के लिए, जिसमें आपको कमर्शियल टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट के ये जो वैकेंसीज है, और सीनियर कम कीपर के लिए, इन सारे पोस्टेज के लिए जो CBT 2 होंगे एक पेपर इसके लिए अलग से तैयार किया जाएगा, जिसमें सीनियर कम टाइपिस्ट में आपकी टाइपिंग टेस्ट होंगे, फिर जूनियर कम टाइपिस्ट में आपको टाइपिंग टेस्ट होंगे, सीनियर टाइम कीपर में आपको यहाँ टाइपिंग टेस्ट होंगे। लेकिन आपके जो गुड गार्ड्स होंगे उसमें जो है कोई टाइपिंग, कोई स्किल, कोई साइको यहाँ पर आप सभी को नहीं होगा। फिर सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट में जो है यहाँ पर टिकट क्लर्क में आपको कोई भी यहाँ पर साइको टेस्ट और कोई भी यहाँ पर स्किल टेस्ट जो है यहाँ पर नहीं होगा। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है स्टेशन मास्टर के लिए। स्टेशन मास्टर की CBT 1 तो कॉमन है सभी पोस्टेज के लिए, और इसके लिए जो अलग से आप सभी के कॉमन फॉर ऑल लेवल 6 पोस्टेज के लिए जो आपको अलग से यहाँ CBT 2 का पेपर तैयार किया
किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है साइको लिया जाएगा आपको स्टेशन मास्टर के लिए। और वहीं कमर्शियल अप्रेंटिस की बात करते हैं तो आपकी जो CBT 1 तो सबके लिए एक ही होगा, लेकिन आपका कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर दोनों का पेपर का लेवल जो है वो सेम ही होगा। लेकिन कमर्शियल अप्रेंटिस में आपको कोई साइको, कोई आपकी स्किल टेस्ट नहीं होगा, सीधे आपकी CBT 1, CBT 2 और उसके बाद आपकी मेडिकल और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी जो है नौकरी यहाँ पर लग जाएगी। दोस्तों मैंने आप सभी को इस पूरे 20 मिनट की वीडियो में पूरी जानकारी आपको दिया है किस किस पोस्ट के लिए कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।